This news brought to you by Tata Green Batteries Distributorship, Rudra Solar Enterprises, Daulatpur Road, Mubarakpur, Tehsil Amd, जिला उन्ना। हमीरपुर से धर्मपुर के बीच बन रहे नेशनल हाईवे के निर्माण से स्थानीय लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पूरी तरह से उखाड़ दी गई है, जिससे न केवल लोगों के घरों में मिट्टी और धूल भर रही है, बल्कि आने जाने में भी कठिनाई हो रही है। लोगों को वैकल्पिक रास्तों से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और निर्माण कार्य में लगी कंपनी की तरफ से कोई समुचित संवाद नहीं हो पा रहा। पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया था और सरकार को चेतावनी दी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में बुधवार को राजेंद्र राणा ने स्थानीय लोगों के आग्रह पर मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और जिला प्रशासन से चर्चा की। उन्होंने जल्द से जल्द इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन को कहा। राणा ने यहां तक की चेतावनी भी दे डाली कि यदि प्रशासन और निर्माण कंपनी समय रहते इन मुद्दों का समाधान नहीं करते हैं तो लोग विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। है कि पिछले लंबे समय से जो नेशनल हाईवे हमीरपुर से टौणी देवी होते हुए धर्मपुर के लिए बन रहा है। पहली बात तो है कि इस मामले को मैंने पहले भी विधानसभा में उठाया था और स्पेशल नियम 62 के तहत उठाया था और उस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्री विक्रमादित्य सिंह ने और सरकार ने हमें इंश्योर किया था कि इसके जो लोगों की ग्रीवेंसेस हैं, क्योंकि सारी सड़क को फाड़ दी है। पिछले लंबे समय से लोग परेशान हो रहे हैं, व्यापारी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं और आज मौके पर मुझे बुलाया गया है। ये मंदिर है जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, कुल्लू से। यहाँ लोगों की शादियाँ होती हैं, यहाँ पर वो कुलज को मानने के लिए आते हैं, लोगों की कुलज है। और यहाँ पर देखिए आप, सारा ये टीने टूट गई हैं, ऊपर से मलबा या बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं और कंपनी जो है, जो नियम है उसके तहत काम नहीं कर रही है। हमें बताया गया कि यहाँ पर ब्लास्टिंग भी हुई है, ब्लास्टिंग इनको अलाउड नहीं है और उससे क्या है कि सारा मंदिर जो है डैमेज हो गया है। यहाँ लोग जब कुलज में अपना मत्था टेकने के लिए आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं, तो कोई भी हादसा हो सकता है। तो अभी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है, डिप्टी कमिश्नर से भी बात हुई है और कंपनी वालों से भी, जो ठेकेदार है उनसे भी बात हुई है कि विद इन 3-4 डेज आप इसको रिस्टोर करें, ठीक करें और आने वाले समय में जो आप काम कर रहे हैं उसको करें, परंतु नियम जो है उनका पालन करें, लोगों को नुकसान ना हो। अन्यथा ये सारे जितनी यहाँ पर जनता खड़ी है, ये सब लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर हमारा सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग एजिटेशन करेंगे और 22 तारीख के बाद एजिटेशन कभी भी हो सकता है। मैं जनता के साथ हूँ और जनता के खिलाफ जो काम करेगा हम उसका विरोध करेंगे, चाहे सरकार है चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है। तो हमने इनको समय दिया है कि इन्होंने नुकसान किया उसको ठीक करें। और इसके अलावा अभी मुझे बताया गया कि पिछले 1 सप्ताह से ज़्यादा है बारी पंचायत में, अम्बाड़े, बारी और जो साथ लगते गांव हैं, इनमें पानी नहीं आ रहा है। और आईपीएच वालों से बात करते हैं, ग्रामीण लोग तो कहते हैं जी नेशनल हाईवे वालों ने तोड़ा है। नेशनल हाईवे से बात करते हैं, आईपीएच से बात करें, लोग कहाँ जाए। एजिटेशन किया पीछे, तो लोगों ने वहाँ पर द्रकोटी में एजिटेशन किया तो 20-25 लोगों के खिलाफ सरकार ने एफआईआर दर्ज कर दी। मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इट्स ए फंडामेंटल राइट, लोगों का मौलिक अधिकार है कि उनके साथ कोई जाति हो तो अपनी आवाज़ बुलंद करने का उनको अधिकार है। हम इसका विरोध करते हैं, घोर विरोध करते हैं और सरकार को चाहिए कि कंपनी जो है उसको कसे। और कंपनी को जब भी बुलाते हैं, मैंने भी एक बार पीछे बुलाया था जब मैं विधायक था, तो उसमें तो ना हाँ करते हैं, मुंह पे आगे हाँ करते हैं, ऐसा कर देंगे, पर करते नहीं हैं। मुझे लग रहा है इससे लोगों को नुकसान हो रहा है और आने वाले समय में लोगों के मन में बहुत रोष है और जब रोष होगा तो सड़कों पर निकलेगा। है कि पिछले लंबे समय से जो नेशनल हाईवे हमीरपुर से टौणी देवी होते हुए धर्मपुर के लिए बन रहा है। पहली बात तो है कि इस मामले को मैंने पहले भी विधानसभा में उठाया था और स्पेशल नियम 62 के तहत उठाया था और उस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्री विक्रमादित्य सिंह ने और सरकार ने हमें इंश्योर किया था कि इसके जो लोगों की ग्रीवेंसेस हैं, क्योंकि सारी सड़क को फाड़ दी है। पिछले लंबे समय से लोग परेशान हो रहे हैं, व्यापारी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं और आज मौके पर मुझे बुलाया गया है। ये मंदिर है जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, कुल्लू से। यहाँ लोगों की शादियाँ होती हैं, यहाँ पर वो कुलज को मानने के लिए आते हैं, लोगों की कुलज है। और यहाँ पर देखिए आप, सारा ये टीने टूट गई हैं, ऊपर से मलबा या बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं
और कंपनी जो है, जो नियम है उसके तहत काम नहीं कर रही है। हमें बताया गया कि यहाँ पर ब्लास्टिंग भी हुई है, ब्लास्टिंग इनको अलाउड नहीं है, और उससे क्या है कि सारा मंदिर जो है डैमेज हो गया। यहाँ लोग जब कूलर्स में अपना मत्था टेकने के लिए आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं, तो कोई भी हादसा हो सकता है। तो अभी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है, डिप्टी कमिश्नर से भी बात हुई है, और कंपनी वालों से भी, जो ठेकेदार है उनसे भी बात हुई है कि विद इन 3-4 डेज आप इसको रिस्टोर करें, ठीक करें, और आने वाले समय में जो आप काम कर रहे हैं उसको करें, परंतु नियम जो है उनका पालन करें, लोगों को नुकसान ना हो। अन्यथा ये सारे जितनी यहाँ पर जनता खड़ी है, ये सब लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर हमारा सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग एजिटेशन करेंगे, और 22 तारीख के बाद एजिटेशन कभी भी हो सकता है। मैं जनता के साथ हूँ, और जनता के खिलाफ जो काम करेगा हम उसका विरोध करेंगे, चाहे सरकार है चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है। तो हमने इनको समय दिया है कि इन्होंने नुकसान किया उसको ठीक करें। और इसके अलावा अभी मुझे बताया गया कि पिछले 1 सप्ताह से ज़्यादा है बारी पंचायत में, माड़े, बारी और जो साथ लगते गांव हैं, इनमें पानी नहीं आ रहा है। और आईपीएच वालों से बात करते हैं, ग्रामीण लोग तो कहते हैं जी नेशनल हाईवे वालों ने तोड़ा है, नेशनल हाईवे से बात करते हैं, आईपीएच से बात करें, लोग कहाँ जाए। एजिटेशन किया पीछे, तो लोगों ने वहाँ पर द्रकोटी में एजिटेशन किया, तो 20-25 लोगों के खिलाफ सरकार ने एफआईआर दर्ज कर दी। मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इट्स ए फंडामेंटल राइट, लोगों का मौलिक अधिकार है कि उनके साथ कोई जाति हो तो अपनी आवाज़ बुलंद करने का उनको अधिकार है। हम इसका विरोध करते हैं, घोर विरोध करते हैं, और सरकार को चाहिए कि कंपनी जो है उसको कसे। और कंपनी को जब भी बुलाते हैं, मैंने भी एक बार पीछे बुलाया था जब मैं विधायक था, तो उसमें तो उन्हें हाँ करते हैं, मुंह पे आगे हाँ करते हैं, ऐसा कर देंगे, पर करते नहीं हैं। मुझे लग रहा है इससे लोगों को नुकसान हो रहा है, और आने वाले समय में लोगों के मन में बहुत रोष है, और जब रोष होगा तो सड़कों पर निकलेगा। न्यूज़ 247 के लिए स्वारघाट से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट।